अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 1.2.5 विच इज कॉम्प्लीमेंट्स वंस एंड टूज। ओके, इसको हम लोग अपने नोट से स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों, इसका क्या पर्पस है। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली इसलिए यूज किए जाते हैं कि जब हम लोग सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग डेसिमल में बात करें तो हमारे पास एक नंबर है 20 और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 19 से। ठीक है, 19 - 20 कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है -20 और हम इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं +18 के साथ फॉर एग्जाम्पल। तो आंसर क्या आएगा, -20 +18 -2 आंसर आएगा। अब ये हमारे पास नेगेटिव नंबर आ गया तो इसको हम लोग हैंडल करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्स का यूज कर रहे होते हैं। कैसे, एडिशन के थ्रू। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास की टू टाइप्स होती हैं, एक होता है वंस कॉम्प्लीमेंट और एक होता है टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट बहुत ही इजी है। वंस कॉम्प्लीमेंट में जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स होती हैं उसको हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, इन्वर्ट्स ऑल बिट ऑफ द बाइनरी नंबर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 101। अब हमें कहा गया है कि आपने इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे कि इसमें जितने भी नंबर ऑफ बिट्स हैं हम उनको इन्वर्ट कर देंगे। जैसे 1 लिखा हुआ है तो हम लोग 0 लिख देंगे, 0 लिखा हुआ है तो 1 लिख देंगे, 1 लिखा हुआ है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, चेंज कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे और 0 को 1 कर देंगे। जैसे कि हम लोग इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं कि हमें एक बाइनरी नंबर यहाँ पे दिया गया है 10110011। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास 1 था इसको हमने 0 कर दिया, नेक्स्ट हमारे पास 0 था तो हमने 1 कर दिया, नेक्स्ट आगे 1 है तो 0 कर दिया। इस तरह से करके हमने जितनी भी नंबर ऑफ बिट्स थी उसको इन्वर्ट कर दिए। अगर हमें कहा गया है कि आपने टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो टू कॉम्प्लीमेंट भी बहुत ईजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हमें काम करना होता है। इसमें ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें ये नंबर दे दिया गया है, इसमें ये होता है कि इसमें टू स्टेप्स करने होते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने करना होता है कि जितनी भी नंबर ऑफ बिट्स होती हैं उसको हम लोगों ने इन्वर्ट करना होता है। मतलब अगर 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो। जैसे अगर इस केस में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 बिट है, इसको हम 0 कर देंगे, नेक्स्ट 0 है, 1 कर दिया। इस तरह से करके हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया। फिर इसमें सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या करना होता है, स्टेप नंबर 2 में, कि ये जो हमारे पास आंसर आया है, ठीक है, इन्वर्ट करने के बाद इसमें हम लोगों ने 1 नंबर ऐड करना होता है। ठीक है, इस तरह से करके 1 नंबर हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 होता है 2। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, इसको पहले हमें बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। बाइनरी फॉर्म में हम कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन रहा है, 2 बिट्स आगे 1 और 0। ठीक है, ये जो 0 है ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखना होता है और जो 1 होती है एज अ कैरी हम लोगों ने नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव कर देना होता है। अब ये दोबारा ये हमारे पास नंबर आ गया 1। ठीक है, 1 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आता, फिर उसके बाद ये 1 है। ठीक है, ये भी एज इट इज आ जाएगा, जैसे हम लोग सिंपल ऐड करते होते हैं वैसे ही हम लोग इसको ऐड करके लिख देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, इसका हम लोगों ने क्या करना है, इसका हम लोगों ने टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसमें हम लोगों ने 2 स्टेप्स करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट करना होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट इसका फाइंड आउट करना होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग जितनी भी नंबर ऑफ बिट्स हमें नजर आ रही है हम लोग उसको क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे और चेंज करने के बाद ये जो हमारे पास नंबर आएगा इन्वर्ट करने के बाद उसको हम लोग जो है वो 1 के साथ ऐड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट का। जैसे कि उन्होंने हमें एक्टिविटी 7 दी है जिसमें हम लोगों ने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर्स को। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट में जैसे कि हमारे पास ये नंबर है, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जितनी भी नंबर ऑफ बिट्स थी हमने उसको इन्वर्ट कर दी। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 जीरोस हैं तो हमने 1 लिख दिया, फिर आगे 3 वंस हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 जीरोस लिख दिया। इस तरह से करके हम लोगों ने हर बाइनरी नंबर को जो है वो इन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे हमें जो है वो एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हम लोगों ने टूज कॉम्प्लीमेंट इनका फाइंड आउट करना है। तो टू कॉम्प्लीमेंट का क्या मेथड होता है, इसमें हमारे पास एक बाइनरी नंबर है जिसमें फर्स्ट स्टेप में हमें उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होता है और वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद जो भी आंसर है इसमें हम लोगों ने 1 ऐड करना होता है तो फिर हमारे पास आंसर आ जाता है। जैसे अगर हम लोग इसको खुद सॉल्व करना चाहें तो 1 0 0 0 0 1 1 0। ठीक है, इसमें हम लोग 1 नंबर ऐड कर देंगे तो 1 + 0 1 होता है। ठीक है, फिर आगे इसी तरह से यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 0 0 0 0 और 1। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से करके आंसर आ गया और बाकी भी हमने एज इट इज सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट आ जाता है, हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने बाइनरी सब्ट्रैक्शन करनी है। हम लोग पहले भी इसको कर चुकी हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन के, हमें दो बाइनरी नंबर्स दिए जाते थे जिनको हम लोग माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज केस है
क्या चेंज है कि हम लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू बाइनरी सब्ट्रैक्शन करनी है। तो इसका यहाँ पे ये मेथड लिखा हुआ है, ये मेथड आप ऐसे पढ़ेंगे तो कभी भी आपको समझ नहीं आएगा। हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, साथ साथ फिर इस ये जो मेथड लिखा है इसको भी हम लोग रीड आउट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमारे पास दो बाइनरी नंबर्स हैं और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट 100 110 फ्रॉम 111 000 यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। कि हमें इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन कैसे करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। पहले तो हम लोग इनके ऊपर लेबल लगा लेंगे कि इसमें मिन्यू एंड कौन सा है, इसमें सब्ट्रा एंड कौन सा है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास नंबर मिन्यू एंड होता है, एक सब्ट्रा एंड होता है। अभी जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मिन्यू एंड। ठीक है, फ्रॉम के बाद वाला नंबर। और ये जो हमारे पास नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं सब्ट्रा एंड। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रख लेनी है। अब इन्होंने हमें फर्स्ट स्टेप में क्या बोला हुआ है, मेक द नंबर ऑफ बिट्स इन बोथ मिन्यू एंड सब्ट्रा एंड द सेम बाय एडिंग एडिशनल जीरोस टू द लेफ्ट साइड। वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन केस नंबर ऑफ बिट्स दोनों की सेम नहीं है, एक ही नंबर ऑफ बिट्स 7 है, एक ही 8 है, तो पहले हमें इन दोनों को इक्वल करना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि एक हमारे पास सब्ट्राएंड है जिसकी जो नंबर ऑफ बिट्स है वो 7 है, 100 1 1 1 2 3। ठीक है, ये 7 हो गई। और एक हमारे पास मिन्यू एंड है, उसकी नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास कितनी है, 6 है। फॉर एग्जाम्पल 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो 6 आ गए, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हैं। देखिए दोनों की सेम नंबर ऑफ बिट्स नहीं है, एक ही 7 नंबर ऑफ बिट्स है, एक ही 6 नंबर ऑफ बिट्स है। अगर आप काउंट करें तो पहले हमें इन दोनों को इक्वल करना है। तो 7 को तो हम लोग रिमूव नहीं कर सकते इसमें से कोई बिट भी, कि हम इसको 6 बना सके, लेकिन 6 को तो हम लोग 7 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड है इसमें हम लोगों ने क्या ऐड कर देना होगा, जीरो ऐड कर देना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हमें जो है वो एक नंबर जो है वो जीरो लेफ्ट साइड पे ऐड कर देना है, तो यहाँ पे हम लोग जीरो ऐड करेंगे ताकि हम इन दोनों को इक्वल कर लें। लेकिन हाँ, इस अगर ऐसा हमारे पास केस आ जाए कि ऑलरेडी ही जो दोनों की बिट्स हैं वो सेम है, तो फिर हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स 6 है मिन्यू एंड की, और यहाँ पे सब्ट्राएंड की भी 6 है, तो कुछ भी हमें ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया नंबर ऑफ बिट्स इज सेम 6 बिट्स, और जो मिन्यू एंड है उसकी ये है और आगे सब्ट्राएंड की ये है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कन्वर्ट द सब्ट्रा एंड टू द वंस कॉम्प्लीमेंट। कि जो हमारे पास सब्ट्रा एंड है उसको हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में उसका हम लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कन्वर्ट द सब्ट्रा एंड टू द वंस कॉम्प्लीमेंट। कि जो भी सब्ट्रा एंड है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट में। वंस कॉम्प्लीमेंट में जब कन्वर्ट करेंगे तो जितने भी नंबर ऑफ बिट्स होंगे सब्ट्रा एंड को उसको हमने इन्वर्ट कर देना है। अगर 0 है तो 1 लिख देंगे, 1 है तो 0 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सारी नंबर ऑफ बिट्स को चेंज कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है एड द वंस कॉम्प्लीमेंट टू द सब्ट्रा एंड विद द मिन्यू एंड। इसका क्या मतलब है कि जब हम लोगों ने सब्ट्रा एंड के ऊपर वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया था, उसके बाद जो उसका आंसर आया था उसको हम लोगों ने ऐड करना है किसके साथ, मिन्यू एंड की वैल्यू के साथ। ठीक है, मिन्यू एंड की वैल्यू हमारे पास ये है, जबकि सब्ट्रा एंड में जब हम लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट उसका लिया था तो उसका आंसर बन गया था 0 1 1 0 0 1। इन दोनों वैल्यूज को हमने ऐड करना है। तो पहले हम लोगों ने मिनी एंड की वैल्यू लिख दी, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रा एंड की वैल्यू लिख दी, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो 0 + 1 1 होता है, 0 + 0 0 होता है। ठीक है, इसके बाद इस तरह से करके हमने इसको ऐड कर दिया है। अब इसके बाद देखें यहाँ पे जो इसके बाद हमारा आंसर आ गया, वो कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 बिट्स आ गई हैं, जबकि स्टार्टिंग में दोनों की जो नंबर ऑफ बिट्स थी वो कितनी थी, 6। तो हमें 6 बिट्स चाहिए। तो ये जो लास्ट में हमारे पास बिट आई है इसको हम लोग बोल देंगे कैरी बिट। ठीक है, यहाँ पे कैरी बिट जनरेट हो गया है। तो अब हम लोग इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास 6 बिट्स में आंसर आना चाहिए। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट में हमारे पास 1 आंसर आया है वो इसी आंसर के साथ इसको हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैरी इज जनरेटेड, एडिट इट टू द LSB ऑफ द रिजल्ट। LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ है उसको हमने ऐड करना है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ। हमारे पास ये आंसर आया था। अब इसमें जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है, इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB, और इसको हम लोग बोलते हैं MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इस बिट के अंदर हम लोगों ने 1 को ऐड कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने ऐड किया तो 1 + 1 कितना हो गया, ठीक है 2 हो गया। तो हम लोग 2 तो नहीं लिख सकते, तो 2 का बाइनरी नंबर 1 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे और 1 आगे कैरी लेके चले जाएंगे। फिर अब 1 + 0 कितना होता है, 1। तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर आगे 0, आगे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे इस तरह से करके हम इसका आंसर लिखेंगे। तो अब हमारे पास आंसर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास
सिक्स बिट्स में आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बिट्स है, वो आखिर में जीरो है, आप लिखें ना लिखें तो वो उससे कोई जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह से हमें एक और एग्जांपल दे दी गई है, सब्ट्रैक्ट, आपने इस नंबर को इस नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे, वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। ठीक है, तो क्या करना है, पहला क्या स्टेप है कि जो दोनों की नंबर ऑफ बिट्स है, मिन्यू एंड की भी और सब्ट्रा एंड की भी, उनको आपने इक्वल कर लेना है। इनकेस इक्वल नहीं है, उसके बाद आपने सब्ट्रा स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, सब्ट्रा एंड का आपने वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर आपने 3 में क्या करना है कि जो हमारे पास मिन्यू एंड की वैल्यू थी और जो आपने सब्ट्रा एंड का वंस कॉम्प्लीमेंट लिया था, उनको आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर नंबर ऑफ बिट ज्यादा हो रही है, कैरी जनरेट हो रहा है, तो उस कैरी को आपने आंसर के साथ जो उसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी उसके अंदर आपने ऐड कर देना है। बस ये स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स अगर आपने माइंड में रख लिए तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि हमें जो क्वेश्चन दिया था उसमें हम लोगों ने मिन्यूएंड को भी देख लिया, सब्ट्रैंड को भी देख लिया। अब इसमें जो है मिन्यूएंड की वैल्यूज हमारे पास 8 बिट्स थी, जबकि सब्ट्रैंड की 7 बिट्स थी, तो दोनों को इक्वल करना था। तो सब्ट्रैंड की वैल्यू में हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे क्या किया, जीरो ऐड कर लिया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप नंबर 2 में सब्ट्रैंड जो है वो क्या बन गया, 0 1 0 1 1 1 0 1। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है सब्ट्रैंड का। वंस वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं कि जितनी भी नंबर ऑफ बिट्स होते हैं उनको इन्वर्ट करते हैं, अगर जीरो वैल्यू है तो वन कर देते हैं, वन है तो जीरो कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास मिन्यू की वैल्यू होती है उसको हम लोगों ने ऐड करना होता है किसके अंदर, सत्रह एंड के अंदर। ठीक है, जिसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया होता है। तो स्टेप नंबर 4 में हमने यही काम किया, आंसर हमारे पास ये आ गया। हमें 8 बिट्स चाहिए थी, जबकि हमारे पास आंसर 9 बिट्स में आया है। मतलब ये जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसको हम लोग कह देते हैं ये कैरी बिट है। और इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करके इसके अंदर हम लोग जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इस तरह से करके स्टेप नंबर 5 में हम लोगों ने क्या किया, कैरी को हैंडल कर लिए। We remove the leftmost carry bit 1 and added it to the least significant bit of the result। ठीक है, ताकि हमारे पास 8 बिट्स मेंटेन रहे। इस तरह से करके हमारे पास 8 बिट्स आ गए। यहाँ पे आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था कि किस तरह से हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी पहले हमें डिफाइन कर लेना होता है कि मिन्यू एंड कौन सा है, माइन्यू सब्ट्रैंड कौन सा है। ये हमारे पास सब्ट्रैंड है, ये हमारे पास मिन्यू एंड है। अब हम देखेंगे क्या इनकी नंबर ऑफ बिट्स सेम है या नहीं, सेम है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपने स्टेप्स याद कर लेने हैं। स्टेप 2 में फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबट्राइंड। इसका स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने इसको सेट कर लेना है, इनकी जो नंबर ऑफ बिट्स है उनको इक्वल कर लेना है। स्टेप नंबर 2 में इसमें हम लोगों ने टूज कॉम्प्लीमेंट लेना होता है। ठीक है, अगर हम लोग रिमाइंड करें वंस कॉम्प्लीमेंट को, जब हम लोगों ने बाइनरी सब्ट्रैक्शन की थी वंस कॉम्प्लीमेंट में, वहां पे स्टेप नंबर 2 क्या था कि आपने वंस कॉम्प्लीमेंट लेना था सबट्रैंड का। लेकिन अब आप आ जाए यहाँ पे बाइनरी सब्ट्रैक्शन, अब हम लोग कर रहे हैं टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। तो इसका स्टेप नंबर 2 क्या होगा कि हम लोगों ने टूज कॉम्प्लीमेंट लेना होगा सबट्रैंड का। और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट में 2 स्टेप होते हैं। ठीक है, आपने वो स्टेप याद कर लेने हैं। एक होता है हमारे पास स्टेप नंबर 1, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, मतलब जितनी भी बिट्स होती है उसको हमने इन्वर्ट करना होता है। और स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने क्या करना होता है, वन ऐड करना होता है उसकी वैल्यू में। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, सबट्रैंड का ये वैल्यू आ गई। अभी जो वैल्यू आई है इसके अंदर हम लोगों ने वन ऐड कर देना है, तो हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो आंसर है इसको मिन्यू एंड के साथ ऐड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें क्या नंबर ऑफ बिट्स सेम आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 7, और जबकि हमें कितनी चाहिए थी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके लास्ट में हमारे पास ये आंसर आ गया, ये हमारे पास 7 बिट्स आ गई हैं। तो इसमें जो लास्ट में हमारे पास वन आई है इसको हमने डिस्कार्ड कर देना, इसके हम इसके साथ हम कुछ भी नहीं करते। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, डिस्कार्ड कैरी बिट वन कीप्स, जो बाकी है बस उसको यहाँ पे रहने देंगे। लेकिन अगर आप रिमाइंड करें वंस कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या किया था कि जो हमारे पास यहाँ पे कैरी बिट आती थी ना उसको हम लोग ऐड कर देते होते थे, लेकिन यहाँ पे हमने बस उसको इग्नोर कर देना है। इसी तरह से हमें एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ये सब्ट्रा एंड है। ठीक है, इसको हम लोगों ने जो है वो माइनस करना है मिन्यू एंड के साथ। तो पहले देख लेंगे कि क्या ये दोनों नंबर ऑफ बिट्स सेम है, दोनों की तो सेम नहीं थी, तो हम लोगों ने क्या किया, सब्ट्रा एंड में यहाँ पे जीरो ऐड कर दिया ताकि नंबर ऑफ बिट्स सेम हो सके। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि जो हमारे पास सब्ट्रा एंड की वैल्यू होगी उसका हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग वन कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और उसके बाद उस वैल्यू में हम लोग वन नंबर ऐड कर देते हैं।
फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास सबट्रेंड की वैल्यू आई होती है एट द एंड टूस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसको हमने ऐड करना है किसमें, मेन्यू एंड में। तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 9 बिट्स आ गए हैं, जबकि हमें कितनी चाहिए थी, हमें जो है वो 8 बिट्स चाहिए थी। तो जो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट बिट है, ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब इसको इग्नोर कर देंगे, और बाकी नंबर ऑफ बिट्स को हम लोग लिख लेंगे जो 8 नंबर ऑफ बिट्स बनती हैं। तो यहाँ पे ये एंड हो गया है। आगे हमारे पास एक्टिविटी 8 है, जिसमें हमें कहा गया है कि आपने क्या करना है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है, कैसे करनी है, वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू करनी है। तो हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे, ओके, अब यहाँ पे ये नंबर्स हैं, हमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन दे दी गई है, ओके, हम लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में जितने भी नंबर ऑफ बिट्स होते हैं उनको फ्लिप करते हैं, उसको इन्वर्ट करते हैं, जीरो है तो हम लोग 1 लिख लेते हैं, 1 है तो 0 लिख लेते हैं। इसी तरह से हमें यहाँ पे एक सेकंड पार्ट दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने बाइनरी नंबर्स का टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो हम लोग इजीली उनको उनका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। पहले हमें उनका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, मतलब सारे बिट्स को फ्लिप करना पड़ेगा, उनको इन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो भी आंसर आएगा उसमें हम लोगों ने 1 ऐड कर देना होगा। तो ये भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुए 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 ठीक है, ये पूरी एक्टिविटी हम लोगों ने सॉल्व कर दी है। बहुत इजी है, देखें हर इसमें हम लोगों ने क्या किया, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिया और वंस कॉम्प्लीमेंट के आंसर में हमने 1 ऐड कर दिया। इस तरह से करके हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइन एंड अनसाइन नंबर रिप्रेजेंटेशन। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइन एंड अनसाइन नंबर रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक को कवर करेंगे।